हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार फायरमैन के लिए फिर से एक न्यू प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आज से शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और लास्ट में देखिए कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे आप सभी। प्रैक्टिस सेट को आज से शुरू से अंत तक जरूर सॉल्व कीजिएगा। जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है अपना कि सोडियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन गर्म करने पर बनता है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। तो हम सभी कह सकते हैं ये रंगीन बनता है। डी को टिक कर सकते थे आप सभी, रंगीन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। सी राइट आंसर रहेंगे। मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, यह बिल्कुल सही है। जबकि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी ये सभी गलत है। अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए के बारे में कि रेडक्लिफ लाइन ये भारत और पाकिस्तान के बीच में, ना कि चीन के बीच में। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। ड्यूरन रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, ना कि पाकिस्तान के बीच में। हिंडनबर्ग रेखा ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस दशा में पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है। ए राइट आंसर रहेंगे, कोई किरण जल से होकर कांच में आपतित होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मैग्मा किस रूप में पृथ्वी से बाहर आता है। चलिए आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप सभी। मैग्मा किस रूप में पृथ्वी से बाहर आता है। तो आप सभी को पता होंगे ये पिघले द्रव्य के रूप में बाहर आता है। तो सी को हम सभी टिक कर सकते थे, पिघले द्रव्य के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, थेरियम का सबसे बड़ा भंडार कहां पर स्थित है। तो बी राइट आंसर रहेंगे, केरल में। तो याद रखिएगा आप सभी, थेरियम का सबसे बड़ा भंडार राज्य जो है वह केरल में है। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है। चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी, किस राज्य का लोक नृत्य है ये। आंध्र प्रदेश का। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्धा आंदोलन का संबंध किससे है। सी राइट आंसर रहेंगे, महात्मा गांधी से संबंधित है वर्धा आंदोलन। देखिए जिस प्रकार से आप तैयारी में जुड़े हुए हैं, 100% आपका तैयारी होगा यहां से। उसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए। मेरा सपोर्ट हमेशा आप सभी के साथ में है। जब तक आपका एग्जाम्स खत्म नहीं होता है तब तक आपको प्रॉपर तरीके से यहां से आपका 100% तैयारी करवाया जाएगा। उस लेवल का तैयारी आपको करवा दिया जाएगा कि आप एक बार में हाईएस्ट स्कोर के साथ एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। निम्न में गलत युग्म है। तो गलत युग्म ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। इंडेगो जिसे नील कहते हैं, ये जो रेंजक से संबंधित है, ये गलत है। जबकि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। रेशम, पॉलीएमाइड, लाइपेज, उत्प्रेरक, केरोटीन प्रोटीन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याय है। पंचायती राज्य का है। बी राइट आंसर रहेंगे, पंचायती राज्य का है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत मोटर रूपांतरित होता है। तो विद्युत मोटर रूपांतरित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो याद रखिएगा आप सभी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राजवंश के द्वारा चौथ कर लिया गया था। तो यह किया गया था मराठा राजवंश के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समिति द्वारा कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की गई थी। राज समिति के द्वारा की गई थी। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी, किस वर्ष शुरू किया गया था। 1905 में। बी राइट आंसर रहेंगे। बंगाल विभाजन 1905 में ही शुरू हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में हुआ था। इसी के विरुद्ध में 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, वृद्धि हार्मोन का स्त्राव करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, पिट्यूटरी ग्रंथि करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया। किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया था। अशोक ने कहलवाया था। अशोक बिंदुसार का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखिए, पीतल की एक नली और उसके लकड़ी के हैंडल के जोड़ को कसकर लिपटे हुए एक
कागज से लो में रखा जाता है तो कागज। तो हम कह सकते हैं तो कागज क्या हो जाएगा, लकड़ी के हैंडल के चारों ओर जल जाएगा। डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बी राइट आंसर है, राजस्थान जो कि संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर ऑक्साइड आयन उपस्थित ना होने वाला यौगिक है। ए राइट आंसर है PbO2। 1857 ईस्वी का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? चलिए, इससे पहले वाला सेट में ये क्वेश्चन हो चुके थे, आंसर कीजिएगा आप सभी। इसी के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन बताए थे। ये 10 मई को शुरू हुए थे। कहां से? मेरठ से शुरू हुए थे, तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, रुपया नामक सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? तो यह ढाला गया था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। इसी के समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावती की रचना की थी, पुस्तक की रचना की थी, और इसने एक काम किया था, ग्रैंड ट्रंक रोड का भी मुरम्मत करवाया था इसने। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे यह निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, तब किसी भी पिंड का वेग समरूप कहा जा सकता है। सी राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चलिए आप सभी आंसर कीजिएगा, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हुआंगो नदी को कहा जाता है। समुद्री मछलियों में सदैव होता है या रहता है? बी राइट आंसर है, वही प्रासरण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? ए राइट आंसर है, पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखिए, यहूदियों का पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? सिनेगॉग के नाम से जाना जाता है इसकी पूजा स्थल को। ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया? तो आप सभी को पता होंगे कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो किया गया था वह किस योजना के तहत किया गया था? माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। तो याद रखिएगा आप सभी, बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड एलन ब्रो ने दास प्रथा को समाप्त किया था भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए, जानकी रमन समिति का संबंध किस घोटाले की जांच से है? प्रतिभूति घोटाले से संबंधित है जानकी रमन समिति। अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? देखिए ये क्वेश्चन जो है कि शायद मेरे ख्याल से सेट नंबर 4 में आए हुए थे, मॉक टेस्ट 4 में आए थे। चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? लोकतंत्र के लिए। सी राइट आंसर रहते। अगला क्वेश्चन देखिए, डेट्रायट किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है डेट्रायट। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेजन नदी किस महाद्वीप में प्रभावित होती है? तो हम सभी जानते हैं कि अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रभावित होती है। मदन मोहन मालवीय के द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। तो सी राइट आंसर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित को दर्शाता है? इनमें से कौन सा सुमेलित को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। क्षोभ मंडल मौसमी घटना से संबंधित है, बिल्कुल सही है। आयन मंडल बेतार संचार के लिए महत्वपूर्ण मंडल है, तो ये दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फास्फोरस डालने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम सभी कह सकते हैं कि पौधे के विकास में सहायता मिलती है। फास्फोरस डालने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पौधे के विकास में सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है?
कावेरी नदी पर, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सुनामी नहरें अधिक सक्रिय रहती है, तो ये अधिक सक्रिय रहती है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। सबसे अधिक सुनामी नहरें आती हैं पश्चिमी प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था, आर्थिक और स्थिति को बचाने का माध्यम था इसका। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड राज्य सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिसेफ दिवस कब मनाई जाती है? हर एक वर्ष 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाई जाती है, तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, राज्य की समेकित निधि से दिए जाते हैं, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तरल संयोजी उत्तक है, रुधिर एक तरल संयोजित उत्तक है। घरेलू उपयोग के लिए बिजली का मूल्य 1 रुपया 50 पैसा है प्रति यूनिट है, वह यूनिट है, तो वह यूनिट जो होगा वह 1 किलोवाट घंटा का होगा, डी राइट आंसर रहेंगे, 1 किलोवाट घंटा का होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याय है, शायद यह क्वेश्चन रिपीट हो गए। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याय है, चलिए आंसर कीजिएगा, क्वेश्चन रिपीट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पंचायती राज्य का है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? तो आप सभी को बताऊंगे कि सोडियम को मिट्टी के तेल में रख के संचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा किसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाता है? तो इसे वहन क्षमता कहते हैं, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी सूर्य के अपने अक्ष में लगभग कितने गति से चक्कर लगाती है? 1 डिग्री प्रतिनिधि से चक्कर लगाती है, इतने गति से चक्कर लगाती है, 1 डिग्री प्रतिनिधि से। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है, चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी, ये कौन से जीवाणु पाए जाते हैं मानव की आंत में? एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु पाए जाते हैं, बी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने के कारण क्या होगा? तो जैसे ही वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होगा तो ताप बढ़ेगा, ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए नहीं किया जाएगा? तो सी राइट आंसर रहेंगे, मौसम पूर्वानुमान के लिए। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होंगे। वीर कुबेर सिंह विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए, 4 ऑप्शन में अपना आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज के सेट में हम सभी 50 क्वेश्चन कवर किए। आज का ये सेट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का ये सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो जो भी साथी चैनल से नहीं जुड़े वैसे भी चैनल से जुड़िए, अभी तुरंत, लेट नहीं कीजिए, कल करे सो आज करे, आज करे सो अभी तुरंत करे। तो टाइम को बर्बाद नहीं करना है, जितना टाइम है उतने टाइम में आप सभी बेहतर तरीके से तैयारी कर लीजिए। एग्जाम क्रैक 100% होगा आपका, तो अभी से मेहनत कीजिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम नजदीक आने के बाद आप मेहनत कीजिएगा, तो अभी से मेहनत में जुड़ जाइए, लगन के साथ मेहनत कीजिए, दम लगाइए। आप सभी, मेरा सपोर्ट हमेशा आप सभी के साथ में है। तो चैनल से जुड़िए, घंटी को प्रेस कीजिए और डेली क्लास कीजिए आप सभी। और युवा शक्ति बिहार सर्च करके आप सभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप सारा चीज का अपडेट ले सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं, क्लास का अपडेट आपको वहां मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई आप सभी करते रहिएगा। जय हिंद।